डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द हेल्थ बिलीफ मॉडल एंड द मेडिकल कंप्लेंट्स। सो अंडरस्टैंडिंग मेडिकल कंप्लेंट्स क्या होता है? पोस्ट इंजरी आर डायग्नोसिस विद अ क्रॉनिक इलनेस, सब इंडिविजुअल सीक एंड सम अबाउट नॉलेज एंड मेडिकल केयर। अब हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक बड़ा अच्छा हेल्थी बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं टू प्रिवेंट देयर सेल्फ फ्रॉम एनी डिजीज और एनी प्रॉब्लम। और कुछ हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि जो कि सवेयर इल होते हैं, क्रॉनिक इल होते हैं, डिसेबल होते हैं, बट स्टिल वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से ले रहे होते हैं। अब ये वाई दिस अ डिफरेंस बिटवीन द पीपल जो कि एक प्रिवेंशन कर रहे हैं और एक मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं? उसके अंदर जो हमारा एक मॉडल फिट होता है सोशियोलॉजी के अंदर, दैट इज नोन एज द हेल्थ बिलीफ मॉडल। So researchers traditionally have framed the issue as a matter of compliance, यानी कि अब डिफरेंट जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हेल्थ बिलीफ मॉडल को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा जी हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है ये आपकी मेडिकल डोमिनेंस को ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। मीन कि आप ये कहते हैं जी कंप्लायंस को आप सिर्फ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में देखते हैं और आप कहते हैं अगर डॉक्टर पेशेंट कंप्लायंस अच्छा नहीं है तो इट्स बिकॉज ऑफ द पेशेंट। ये पेशेंट का प्रॉब्लम है कि वो डॉक्टर को ओबे नहीं कर रहा या डॉक्टर की मेडिकेशन को सही तरह से यूज़ नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से वो जो कंप्लायंस है वो बुरा आ रहा है। लेकिन हेल्थ बिलीफ मॉडल के अंदर कुछ हमारे स्टेप्स हैं जिसको हम देखते हैं, अगर वो स्टेप्स होते हैं तो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स है टूवर्ड द मेडिकल केयर वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन। उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। So medical complaints is the extent of triggery to which individuals do as instructed by healthcare workers. Health belief model, the most commonly used framework for studying compliance is the health belief model. So health belief model क्या है? The health belief model is a theoretical model that can be used to guide health promotion and disease prevention program. It is used to explain and predict individual changes in health behavior. अच्छा, अब अगर हम देखते हैं जी हेल्थ बिलीफ मॉडल हमको उसको किस तरह से लेके चल सकते हैं या उसमें क्या उसके पैरामीटर्स हैं? तो अकॉर्डिंग टू हेल्थ बिलीफ मॉडल, पीपल आर मोस्ट लाइकली टू कंप्लाई विद मेडिकल एडवाइस व्हेन दे आर एट रिस्क। जो उनका रिस्क है वो बहुत सीरियस है। कंप्लायंस विल हेल्प एंड दे हैव नो बैरियर इन कंप्लायंस। लेट्स एग्जांपल मैं आपको इसको ये देती हूँ। एक पर्सन है, वो डायबिटिक पर्सन है। उसको पता है कि अगर मैंने अपनी प्रॉपर मेडिकेशन ना ली, मैंने प्रॉपर डाइट ना ली या मैंने प्रॉपर जो है एक्सरसाइज ना की तो ग्लूकोमा की जो डायबिटिक ग्लूकोमा की वजह से मुझे ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी वो रिस्क के ऊपर है। और बिकॉज रिस्क सीरियस है, ग्लोमा की वजह से उसको ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और सेकंड वो ये सोचता है कि अगर मैंने मेडिकेशन प्रॉपर ली और मैंने एक्सरसाइज की और अगर मैंने डॉक्टर की बताई हुई डाइट उस तरह से ली तो शायद मेरा जो हेल्प ये मुझे हेल्प कर सके, अवॉइड कर ब्लाइंडनेस से मुझे ये बचा सके। और फोर्थ वन कि उसके वो ये सोचता है कि देयर इज नो बैरियर इन कंप्लायंस, मीन कि अगर वो अच्छी डाइट लेता है, मेडिकेशन लेता है तो उसको कोई फिजिकल हार्म नहीं है, उसको कोई इकोनॉमिकल हार्म नहीं है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ। एक टू पर्सन को हम ले लेते हैं। एक 50 ईयर ओल्ड मैन है और एक 15 ईयर ओल्ड बॉय है। अब जो 50 ईयर ओल्ड मैन है ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, उसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। अब वो हाइपरटेंशन की वजह से वो ऑब्वियसली रिस्क के ऊपर है हार्ट अटैक की। और दूसरी साइड पे जो 15 ईयर्स का बच्चा है उसको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, लेकिन एपिलेप्सी उसको माइनर प्रॉब्लम है, तो उसका ख्याल है कि उसको कन्वर्जेंस का रिस्क नहीं है या उसको फिट्स नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब वो बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन उसको पता है कि रिस्क सीरियस है, अगर उसको हार्ट अटैक हुआ तो खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो सकती है, रिस्क फैटल है। और जो 15 ईयर्स का बच्चा है वो ये सोचता है कि जी कन्वर्जेंस तो बहुत मुझे हो ही नहीं सकते, तो ये मेरे लिए मेरी बॉडी के लिए इट्स नॉट अ डेंजरस। अच्छा, अब जो 50 ईयर्स का पर्सन है वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने प्रॉपर हाइपरटेंशन की मेडिकेशन ली, मैंने एक्सरसाइज की या मैंने डॉक्टर की बात को ओबे किया तो माइट भी मैं अपने आप को इस फैटल हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकता हूँ। सेम इज़ द केस जो 15 ईयर ओल्ड बॉय वो ये सोचता है कि मुझे तो कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम इतना है ही नहीं, ये तो माइनर प्रॉब्लम है, तो मैं मेडिकेशन लूँ या ना लूँ इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सो अगर मैं डॉक्टर की बात को ओबे भी नहीं करता तो सो व्हाट, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, फोर्थ वन वही सोचता है जो 50 ईयर्स का ओल्ड पर्सन है कि बिकॉज उसको मेडिकेशन मिल रही है, उसको कोई सोशली प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम नहीं है, सो दे हैव नो बैरियर इन कंप्लायंस। अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करता है तो कोई बैरियर नहीं है। ऑन द अपोजिट साइड 15 ईयर्स का बच्चा वो कहता है जी अगर वो कन्वर्जेंस की मेडिसिन लेता है तो वो हर वक्त ड्रॉजी होगा, वो स्लीपी फील करेगा, वो सोशली इनएक्टिव हो जाएगा, तो वो उसका एक बैरियर है कंप्लायंस के अंदर। जो आपका हेल्थ बिलीफ मॉडल है एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन कि कितना रिस्क है, रिस्क कितना सीरियस है और आपको जो कंप्लायंस आपको कितना हेल्प कर सकती है या उसके अंदर कोई बैरियर है कि नहीं है। सो दिस इज़ अ बेसिकली जो कि हेल्थ बिलीफ मॉडल पे डिपेंड कर रही होती हैं पेशेंट की जो एक्सपीरियंसेस है या पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं।
So health brief model is a limited one for understanding compliance because it largely reflects the medical model of illness and disability. It assumes that non-compliance stems primarily from psychological processes internal to the patient. जिस तरह मैंने अभी कहा कि काफ़ी सोशोलॉजिस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि जो आपका हेल्थ ब्लीफ मॉडल है ये मेडिकल डोमिनेंस को ज़्यादा इनहेंस कर रहा है, और जो पेशेंट की जो नॉन कंप्लाइंस है ना, अगर वो ये नहीं देख रहे, अगर पेशेंट नॉन कंप्लाइंस कर रहा है, कोई ऐसा रीज़न तो नहीं है कि इकनॉमिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं है उस मेडिकेशन को लेना, या दे आर सर्टन सोशल रिस्ट्रिक्शन, जिस तरह मैंने आपको भी बताया, वो बच्चा जो है वो इसलिए मेडिसिन नहीं ले रहा कि अगर वो मेडिसिन लेगा, डॉक्टर की बात को बेक करेगा तो वो स्लीपी हो जाएगा, वो अपने सोशल सर्कल से कट जाएगा, वो उस तरह से बिहेव नहीं कर सकेगा। लेकिन ये मॉडल ये कह रहा है कि जी ये साइकोलॉजिकल होती है पेशेंट के अंदर, जिसके थ्रू वो अपने पेशेंट की डॉक्टर की बात को सही तरह से ओबे नहीं करते या उनको कंप्लायंस नहीं करते। सो हेल्थ ब्रीफ मॉडल indirectly assume that compliance is always good. However, for numerous chronic conditions, the only available treatment are disruptive to normal routines, experimental, only marginally effective, unpleasant, and potentially dangerous. सेम ये कि जो मेडिकल मॉडल है वो हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में ये देख रहे हैं कि कंप्लायंस नहीं है तो इस बिकॉज ऑफ द पेशेंट का प्रॉब्लम है, लेकिन हम इस चीज़ को बिल्कुल ओमिट कर रहे हैं कि माइट भी उस ट्रीटमेंट की वजह से उस पेशेंट को क्या सफ़र करना पड़ रहा है, उसको लग रहा है कि ये जो है उसके लिए डेंजरस है, उसके लिए अनप्लेजेंट है, या उसके डॉक्टर ने उसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि ये जो ट्रीटमेंट है उसके लिए कितना बेनिफिशियल है या कि उसके अंदर कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हेल्थ ब्रीफ मॉडल की, लेकिन जो एक आपका हेल्थ ब्रीफ मॉडल बेसिकली डिपेंड्स ऑन द पेशेंट की जो कंडीशन है और उसकी जो थिंकिंग है उस प्रोसेस को लेके उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पेशेंट कितना रिस्क पे है, रिस्क कितना सवेयर है, कंप्लायंस उसको कितना हेल्प करेगी, और अगर कंप्लायंस को करने के लिए कोई बैरियर नहीं है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।